हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हमें क्या करना है? आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस फॉर टीआरई 4.0। मतलब 4.0 जो आने वाली आपकी एग्जाम है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एनालिसिस टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0। इसको एनालिसिस क्यों करेंगे? इसको हम फुल एनालिसिस इसलिए करेंगे ताकि हम देख सके कि बीपीएससी आपका किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछता है और ज्यादा ऐसे हॉट टॉपिक्स कौन से हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की इस बार भी संभावना है। उसके बाद हम देखेंगे टीआरई 3.0 में क्या अलग रहा। जो अभी एग्जाम हुआ था आपका 3.0, उसमें क्या अलग रहा, बीपीएससी ने क्या बदलाव किया उसमें, और उसको ध्यान में रखते हुए तब हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे 4.0 की। उसके बाद हम देखेंगे तैयारी 4.0 की तैयारी, 4.0 की तैयारी कौन कौन सी बुक से करनी है, क्या उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है हमें, और कहाँ कहाँ से हमें उसके लिए हेल्प लेनी है ताकि हमारे 80 आउट ऑफ 80 आ सकें। 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए ये सब करना जरूरी है। लेकिन यदि आपको इतना सुनने के बाद लगता है कि ये वीडियो वर्दी नहीं होने वाली है आपके लिए, वो बहुत अच्छी वीडियो नहीं है, तो आप चैनल को अभी स्किप कर दीजिए। अदरवाइज आप एक बार पूरी इस सेशन को देखिए, आपको खुद ही एहसास होगा कि वाकई में इससे अच्छी वीडियो आपके लिए शायद ना हो। लेकिन उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट हो सके और हमारी सपोर्ट आपकी सपोर्ट होगी। अगर हमारे सब्सक्राइबर अप होते हैं तो हम आपसे लाइव क्लास ले सकेंगे। तो बस इतना ही कहना था। अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर हम बात कॉमर्स की कर रहे हैं। और कॉमर्स आपका अगर बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें या 3 की या 2 की या आपके 1 की, तो उसमें आपका कॉमर्स का एग्जाम नहीं हुआ है। आपका एग्जाम या तो अकाउंटेंसी का हुआ है, या इकोनॉमिक्स का हुआ है, या आपका बिजनेस स्टडीज का हुआ है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पर करेंगे आपके अकाउंटेंसी की। हम इकोनॉमिक्स की नहीं करें क्योंकि कॉमर्स में तो तीनों आ जाएगा आपका। अकाउंटेंसी भी होगा, बिजनेस स्टडीज भी होगा और इकोनॉमिक्स भी होगा, और साथ में आपका हो जाता है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर हम बात की, यहाँ जो देखिए, जब आपने एस टेट का एग्जाम दिया था, जब आपने एस टेट का एग्जाम दिया था तो वहां आपने कॉमर्स का एग्जाम दिया था। एस टेट आपने पास किया था, उसमें आपने अकाउंटेंसी की तैयारी करी थी, बीएसटी की भी प्रिपरेशन की थी, इकोनॉमिक्स भी की थी। लेकिन अब हम क्या है यहाँ पर, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं टी आर ई 4.0, तो इसमें आपको कोई सा एक सब्जेक्ट लेना है, या तो आपको अकाउंटेंसी लेना है, या आपको बीएसटी लेना है, या आपको इकोनॉमिक्स लेना है, या आपको एंटरप्राइज लेना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल अकाउंटेंसी की। ठीक है, अकाउंटेंसी की बात करते हैं कि अकाउंटेंसी अगर आप लेते हैं और अकाउंटेंसी का आप टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखते हैं अकाउंटेंसी का सिलेबस। तो यहाँ पर सिलेबस को मैंने आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने कुछ हेडिंग्स दिए हैं, अलग अलग इसके पार्ट बनाए हैं। जैसे आप देखेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग, और आपका साथ में पार्टनरशिप होगा, और यहीं पर आपका कॉरपोरेटिव अकाउंटिंग होगा। इस तरह से मैंने इसके पार्ट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो बात करते हैं सिलेबस फॉर बीपीएससी टीआरई 4.0 2024 की। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग, अब फिनेंशियल अकाउंटिंग में देखिए, पहली बात तो जो बीपीएससी है आपका ये सिलेबस नहीं देता है। ये सिलेबस हमने कहाँ से बनाया है, हमें कैसे पता चला? क्योंकि देखिए बीपीएससी का जो एग्जाम आपका 1.0 हुआ है, 2.0 हुआ है और 3.0 हुआ है, तो ये सब इसी सिलेबस से हुआ है। वो अलग बात है कि कोई टॉपिक ऐसा हो जाता है जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा हो और आपने ज्यादा कर लिया हो। देखिए, आप ज्यादा कर लो वो तो अच्छा है, लेकिन कम तैयारी करो वो ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको असफलता का मुंह नहीं देखना है इसमें।
तो यहाँ पर जो सिलेबस होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अगर हम देखें तो पहले बात होगी यहाँ अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग में उसका मीनिंग, फीचर, फंक्शन और लिमिटेशन, ये हम अकाउंटिंग में कवर कराने वाले हैं। जब आपकी क्लासें अब हम शुरू करा रहे हैं, आपकी सबसे पहले इसी चैनल पर शुरू हो रही हैं, और पहले भी सबसे पहले सिलेबस कम से कम टाइम में अगर आप देखेंगे हमारी जो सीरीज हमने 1 महीने में तैयारी कराई थी हमने, ठीक है? तो यहाँ पर पहले अकाउंटिंग के हमें क्या देखना है, मीनिंग, फीचर, फंक्शन और लिमिटेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जो कॉन्सेप्ट है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है दोनों में। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, गैप कहा जाता है। तो हम गैप की भी यहाँ पर प्रिपरेशन कराने वाले हैं। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, यहाँ अकाउंट्स के टाइप कौन से होते हैं हमारे, और आपका रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता है। प्रिपरेशन फॉर द सब्सिडायरी बुक्स देखेंगे यहाँ बिजनेस की, ये भी इसकी सिलेबस में इंक्लूड होता है। और प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर, यहाँ पर हम देखेंगे लेजर और जर्नल। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कितने मेथड होते हैं, कौन सी इसमें एरर होती हैं जो इसको अफेक्ट नहीं करती हैं और करती हैं, टोटल हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे आपके ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देखा जाएगा, मतलब BRS, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम फुल्ली डिटेल इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज देखेंगे, सभी तरह के बिल देखेंगे, डीपली इसको पढ़ेंगे हम। और अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन देखेंगे, डेप्रिसिएशन के मेथड कौन से होते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे किया जाता है, और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ये भी अब की बार हमें करना है। रिजर्व एंड सरप्लस प्रोविजन, और हाँ, रिजर्व फंड क्या है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साथ में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखेंगे, टाइप ऑफ एरर कौन सी होती हैं, इनको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, इसके मेथड कितने होते हैं रेक्टिफाई करने के लिए, वो सब हम आपके इस सिलेबस में देखेंगे। और यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, किसमें, आपके 4.0 में, TRE 4.0। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट भी किसके, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के, ट्रेडिंग कंसर्न के भी और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न दोनों के फाइनल अकाउंट्स देखेंगे, मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हम देखेंगे। आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेंगे और बैलेंस शीट देखेंगे, क्योंकि ये काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसका कि यहाँ से NPO से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार भी। सिंगल एंट्री सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे हम, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है। अगर बात करें पार्टनरशिप अकाउंटिंग की, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये सिलेबस में हम इसको डीपली कवर कराएंगे, जैसे आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करने की मेथड्स कितने होते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, या डेथ हो रहा हो पार्टनर का। तो ये सब हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, और इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सोल्व कराएंगे। और आपने देखा भी होगा हमारी पिछली वीडियो को कि वहां पर आप देखेंगे हमने टोटल न्यूमेरिकल आपके जिस तरह के भी, वैसे इस बार 4.0 में न्यूमेरिकल पूछे नहीं है, हर बार पूछता था, इस बार नहीं पूछे, तो हम इसमें न्यूमेरिकल भी कराएंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार पूछे जाए जब सिलेबस दिया हुआ है। डिसोल्यूशन देखेंगे पार्टनरशिप फर्म का, इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो क्या क्या पूछा जाता है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और डिवेंचर। शेयर कैपिटल, आपके शेयर कितनी तरह के होते हैं, डिबेंचर कितनी तरह के होते हैं, इनको इशू करने के कितने मेथड हैं, और आपके डिबेंचर और प्रीफरेंस शेयर को आपके रिडेम्बल करने के कितने मेथड हैं। और यहाँ पर देखिए इस बार सिर्फ आपके जो BPSC ने 1.0, TRE 1.0, 2.0 और 3.0 में आपसे नहीं पूछे थे यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन अब की बार पूछे हैं क्वेश्चन, TRE 3 पॉइंट में पूछे हैं, तो अब की बार ये भी डिटेल में करना है।
फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर देखेंगे, रिडेम्पशन देखेंगे प्रीफरेंस शेयर का और डिबेंचर का, और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट 2013 था उसको डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेशल अकाउंटिंग भी हैं, इनको हमने स्पेशल अकाउंटिंग क्यों कहा है कि देखिए इनमें आपका, अगर मैं कहूँ 95% जो सिलेबस है वो तो आपका इससे पहले कवर हो जाता है, लेकिन जो 5% सिलेबस है वो इस स्पेशल अकाउंटिंग से आता है। स्पेशल अकाउंटिंग से आता है और आपका यहाँ जो आपका स्पेशल अकाउंटिंग और आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग से आता है। कहने का मीन्स मेरा ये है कि देखिए अगर आपने 11th में अकाउंट पढ़ी है तो 11th और 12th की आप बेसिक देखेंगे तो यहीं से क्लियर होते हैं, और यहाँ आपका जो 95% सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद ग्रेजुएशन के जो आपके या कुछ अलग चैप्टर बचते हैं 5% आपका वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें ही इंक्लूड होता है आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो यहाँ पर स्पेशल एस्पेक्ट में हम देखेंगे ब्रांच अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, आगे हम इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर मीनिंग आता है आपका, नेचर आता है, स्कोप आता है किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है और इसके फीचर, इसके नेचर, इसका स्कोप, ये सब आता है। मैनेजमेंट अकाउंट की टेक्निक्स क्या होती हैं ये भी सिलेबस में आता है आपका। और टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, रेशो एनालिसिस होता है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट होता है और कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, वो भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्कोप एंड सिग्निफिकेशन ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का सिग्निफिकेंस भी देखना है और स्कोप भी देखना है। रेशो एनालिसिस मैंने अभी आपको यहाँ बताए, रेशो एनालिसिस, कॉम्परेटिव और फंड फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस, ये सब क्या है, ये हैं आपके टूल्स एनालिसिस करने के, ये सब टूल्स हैं, इनको हम यहाँ पर ही डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये भी आपका सिलेबस है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करें तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, टोटल कॉन्सेप्ट देखना है हमें बेसिक इसका, और टाइप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिस्कस करने हैं, और डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पर डिस्कस करना है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी यहाँ पर देखना है। और दूसरा, जैसे आपने देखा था एक क्वेश्चन आपका टैली से भी पूछा था, तो इसको भी हम डीपली देखेंगे। तो यहाँ पर तो डिस्कस हमने किया कि क्या इसका सिलेबस होता है। ठीक है, ये तो बात आई सिलेबस की। अब हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। दूसरा हमारा क्या काम था आज का, कि हमें एनालिसिस करना है 1.0, 2.0, 3.0 कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जल्दी से उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, TRE 1, TRE 2 और TRE 3, ये मैंने तीनों क्वेश्चन पेपर यहाँ पर एक साथ लिए हुए हैं। आप कहेंगे सर ये हमें कहाँ मिलेंगे, देखिए इसका हम एविडेंस देंगे क्योंकि हम अकाउंटिंग वाले हैं, हम अकाउंट्स वाले हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रूफ के साथ बात करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन बिना प्रूफ के नहीं। अब हम आपको ये चीज दे रहे हैं, इसका मतलब ये आपको बता रहे हैं। तो TRE 1, TRE 2 और TRE 3, इसके जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं विद आंसर की ऑफिशियल, जो कि आज नहीं आई है TRE 3 की, तो TRE 3 की भी कल परसों में या 2-4 दिन में आंसर की आ जाएगी। तो आंसर की के साथ विद आंसर की आपको तीनों क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का नीचे मिल जाएगा, वहां से आप इन क्वेश्चन पेपर को खुद भी डाउनलोड करके इनके आंसर भी आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपना खुद भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली अगर बात करें यहाँ पर हम, सबसे पहले यदि हम यहाँ पर बात करते हैं आपके पहला मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में TRE 1 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और TRE 2 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और TRE 3 में भी यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप बताइए क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आपको डायरेक्टली देखना चाहिए कि अकाउंटिंग का मीनिंग होता क्या है। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट की बात करें
तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टीआरई 1 में नहीं पूछा गया है और टीआरई 3 में भी नहीं पूछा गया है, तो फिर भी इसको देखना जरूरी है। आपका टीआरई 2 में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपके देखिए टीआरई 1 2 दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपका 3 में यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। टीआरई 1 में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी डिस्कस करना जरूरी है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर जो देखिए ये है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये एक ही है और इसके देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए टीआरई 1 में भी पूछा गया है यहाँ एक क्वेश्चन, और टीआरई 2 में भी पूछा गया है, और आपका टीआरई 3 में भी पूछा गया है, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैप, गैप क्या थे आपके? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट आते हैं, अजप्शन आते हैं, या डीबीएमएस आते हैं आपके। यहाँ से भी आपके देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे बड़ी बात देखिए आप, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है, किसमें? टीआरई 1 में। और टीआरई 2 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टीआरई 3 जो अभी आपका एग्जाम हुआ उसमें भी देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे जब ये पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि आप ये चैप्टर और एक चैप्टर मैंने आपसे और बताया था, आप इनको तो बिल्कुल ऐसे कर लो कि अगर आपसे सोते हुए उठाकर पूछूं कि बताइए यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो आप सोकर उठकर भी एकदम बता दें अच्छा इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर डीबीएमएस देखें, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन से आपके टीआरई 2 और 3 में क्वेश्चन दोनों में पूछे गए हैं, लेकिन आपका यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। टाइप ऑफ अकाउंट की बात करें तो देखिए आपके 4 क्वेश्चन टाइप ऑफ अकाउंट से पूछे गए हैं। अकाउंट के टाइप से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई 1 में, 2 में और 3 में। क्वेश्चन टाइप ऑफ अकाउंट ना पूछकर जनरल पूछ लिया गया है, लेकिन पूछा वहां भी गया है। अकाउंटिंग वाउचर की बात करें, अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, सपोर्टिंग वाउचर्स क्या होते हैं, तो इन सब का आपके जरूरी देखना है आपको ये, क्योंकि टीआरई 1 में एक क्वेश्चन आया था, टीआरई 2 में 2 क्वेश्चन आए थे, टीआरई 3 में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। जनरल के भी यहाँ देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे, जनरल में से देखिए इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार एक था, उससे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब की बार 4 पूछे गए हैं। अब देखिए 4.0 में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कैश बुक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और सब्सिडायरी बुक से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेजर से आपके 1 क्वेश्चन टीआरई 1 में, टीआरई 2 में 2 क्वेश्चन, और टीआरई 3 में भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इनसे आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। ट्रायल बैलेंस को आप देखें, देखिए 2 क्वेश्चन एवरी एग्जाम में पूछा गया है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, सभी में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्रायल बैलेंस से। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम डिटेल में कराएंगे। डबल एंट्री सिस्टम, आपका यहाँ 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर सिंगल एंट्री सिस्टम से देखें तो यहाँ 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई 1 में, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके टीआरई 2 में, और 1 क्वेश्चन पूछा गया है आपका टीआरई 3 में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएनएल देखें तो आपके तीनों बार एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रेडिंग में से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। बैलेंस शीट में से इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये 6 क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं? पूछा गया है करंट लायबिलिटी होगा, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट में इंक्लूड होगा या नॉन करंट एसेट में इंक्लूड होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके 6 पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे चैप्टर को मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे चैप्टर को आप स्टार दे दीजिए 2-3, कि आपको ये चैप्टर जरूर ही करके जाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल से करो, बट ये चैप्टर आपको करके जाने हैं। रिजर्व एंड प्रोविजन, रिजर्व एंड प्रोविजन में देखिए टीआरई 1 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और टीआरई 2 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टीआरई 3 में आपके यहाँ पर इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन से यहाँ
टीआरई 1 में 1 क्वेश्चन एंड टीआरई 2 में 5 क्वेश्चन एंड टीआरई 3 में 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जहां से इस बार 4.0 में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%, गारंटी दे रहा हूं आपको। देखिए, 5 क्वेश्चन 2 में पूछे गए, 1 क्वेश्चन 1 में और 3 टीआरई 3 में। और देख लेना आप डेप्रिसिएशन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन, ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे डेप्रिसिएशन से भी। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। टीआरई 1 में 4 पूछे गए हैं, टीआरई 2 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और टीआरई 3 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने बुक अपनी एनसीईआरटी सेलेक्ट की हुई है मेरे कहने से, तो आप उस बुक पर भी लिख सकते हैं इनको कि हाँ, आपको कौन सा चैप्टर ज्यादा ध्यान देना है और कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, आप इनको उस बुक पर भी लिख सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज 4-4-3, 1 में 4 क्वेश्चन, टीआरई 2 में 4 क्वेश्चन, टीआरई 3 में 3 क्वेश्चन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तीनों बार एक एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पार्टनरशिप का एडमिशन की बात करें तो देखिए, जो टीआरई 1 हुआ था इसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए थे। टीआरई 2 की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे गए थे। टीआरई 3 की बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो आप इस भुलाई में ना रहें, इस भूल में ना रहे कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करने, सफलता लेनी है। कोई कमी ऐसी नहीं छोड़नी जो कमी आपकी असफलता का मुंह दिखाए। आपको कोई कमी नहीं लानी, तो आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं, मैं कराऊंगा। पार्टनरशिप रिटायरमेंट, एक क्वेश्चन आपका टीआरई 1 में पूछा गया है, 2 क्वेश्चन आपके 2 में पूछे गए हैं और टीआरई 3 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में तीनों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 आपका पूछा गया है क्वेश्चन टीआरई 1 में, टीआरई 2 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और टीआरई 3 में भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो बार बार एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये वहीं आ जाता है जो मैंने कहा था कि 95% अलग सिलेबस है और 5% अलग, तो ये 5% वालों में आ जाता है। टीआरई 1 में अगर पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करें तो टीआरई 1 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है यहां से इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ पार्टनरशिप को पूरी देखनी है आपको ध्यान से जब मैं कराऊंगा, और मैं भी ना कराऊं, जहां से भी आप करें, लेकिन आप अच्छे से तैयार करें इसको, ठीक है। पार्टनरशिप का फंडामेंटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। एवरेज ड्यू डेट से आपका इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछे गए थे, टीआरई 2 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और टीआरई 3 में भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आपके 4 क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछे गए थे, टीआरई 2 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और टीआरई 3 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वही 5% वाला, इसमें आपका 5 4 क्वेश्चन टीआरई 1 में, 2 क्वेश्चन टीआरई 2 में और 0 क्वेश्चन आपका टीआरई 3 में यहां से पूछे गए हैं। पार्टनरशिप का जो डेथ चैप्टर है, पार्टनरशिप का डेथ, एक एक क्वेश्चन आपका दोनों में पूछा गया, लेकिन इस बार यहाँ डिसोल्यूशन का ही पूछ लिया, डेथ का नहीं पूछा। शेयर कैपिटल की बात करें, शेयर इशू करना और रिडेम्पशन करना प्रेफरेंस शेयर को, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि शेयर को इशू करना। टीआरई 2 में भी, सॉरी, टीआरई 2 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ये जो अब की बार 3 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ आपका प्रीफरेंस शेयर को रिडेम्पशन करना भी पूछा गया है, ठीक है। और डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर का आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 1 में और टीआरई 2 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और टीआरई 3 में भी आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन आपका टीआरई 1 में पूछा था और टीआरई 2 में आपके 3 क्वेश्चन पूछे थे और टीआरई 3 में भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा है। अकाउंटिंग रेशियो जिसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इस बार तो आपसे दो तो फॉर्मूला ही पूछ लिया है कि किसको इंक्लूड करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर टीआरई 1 में
2 पूछा, टीआरई 2 में 4 क्वेश्चन पूछे और टीआरई 3 में 3 क्वेश्चन पूछे, तो ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें अगर हम, तो कंसाइनमेंट में यहाँ पर देखें तो आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था आपका टीआरई 1 में, और आपका जो टीआरई 2 था उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए और टीआरई 3 में यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। जॉइंट वेंचर में 2 और इस बार 1। ब्रांच अकाउंटिंग में एक एक क्वेश्चन पूछा गया लेकिन इस बार 0। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये जो था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका बीएसटी का बिजनेस स्टेटिक्स का पार्ट था, और आपके बीपीएससी ने थोड़ी सी यहाँ हटकर क्वेश्चन पूछ लिया था केवल टीआरई 2 में, इस बार नहीं पूछा है, अपनी उसने मिस्टेक को ये सुधार लिया है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अगर बात करें, जैसे टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, रिडक्शन प्रेफरेंस शेयर, ये इस बार पूछे गए हैं। देखिए आपके टाइप ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें इस बार आपका एक अलग स्पेशल क्लास लेनी है और वो होगी आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइप ऑफ एसेट, टाइप ऑफ लाइबिलिटी, ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी चीजों को भी डिस्कस करेंगे, चाहे आपको कुछ भी लगे कि इतनी छोटी चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस की तरफ इस बार चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कहाँ से कितना कितना पूछा गया है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम कि नया क्या था। तो नया एक तो देखिए ये था जो पहले नहीं पूछा लेकिन अब पूछ लिया, क्या रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर। अब बताइए ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि आप लेकर 11th क्लास से, जहां से अकाउंट शुरू होती है सीबीएसई बोर्ड की, एनसीईआरटी की बात करें, और अगर स्टेट की बात करें तो यूपी जैसे स्टेट में आपकी 9th से भी शुरू हो जाती है। तो ये 9th 10th और 11th इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो सीबीएसई 11th में ही आ जाता है। तो यहाँ बात मैं खाली 11th की करूंगा। तो 11th 12th की बिल्कुल भी बुक नहीं छोड़नी है आपको, कोई भी चैप्टर उसका हो, बेशक बीपीएससी ने वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा हो, आपको वो जरूर करना है। ये बताता है आपको ये वाला टॉपिक कि अब अगर आप सोचे कि पीछे नहीं क्वेश्चन पूछे गए तो पूछ सकता है। अब यहाँ पर बात आती है, अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो करेंगे कि आखिर हम टीआरई 4.0 की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बेसिक नॉलेज बढ़िया करनी है। वो कैसे करेंगे, आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, और वो भी कौन सी क्लास की, 11th एंड 12th की। यहाँ से आपका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की बुक देखेंगे आप, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, इनके लिए आप अपनी बुक्स वहां से पढ़ेंगे। आपको तैयारी किस तरह से करनी है वो सुन लीजिए। देखिए पहली बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूँ, ऐसा नहीं होता कि आप YouTube से तैयारी कर रहे हैं तभी सफलता मिलती है। सफलता पाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप अपनी बुक्स खरीदें, एनसीईआरटी की बुक्स लें, अच्छे से राइटर की आप, मैं बता दूंगा आपको बुक्स भी, वो आप ग्रेजुएशन की भी ले सकते हैं, उनको पढ़ें, और उनको जो भी आपको लगता है कहीं से नया मिल रहा है उन्हीं बुक पर लिखते चले जाएं। ठीक है, साथ में एक बस एक खाली यूट्यूब चैनल इसलिए ले ले ताकि आप नई नई जानकारी से अपडेट होते रहें कि नया क्या आ रहा है, एक तरीका। दूसरा, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक्स में से डिटेल में निकाल सकें टॉपिक, तो आप एक अच्छा सा चैनल चूज कर लें। मैं देखिए अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं, मेरा अगर आप चैनल देखेंगे तो आप किसी भी वीडियो को एक बार देखना, जो मैंने पुरानी संकल्प सीरीज थी मेरी, संकल्प सीरीज की एक वीडियो उठा के देखना, क्या कोई भी मैंने ऐसा पढ़ाया या बीच में मैंने कोई ऐसी बात करी जहां आपका टाइम खराब हुआ हो। हमेशा मैंने शांत और सीधा आपका टॉपिक पढ़ाया है, बिल्कुल आपका स्पष्ट टॉपिक पढ़ाया मैंने, कहीं आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। तो आप मेरे चैनल को भी यूज कर सकते हैं अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए। अब मेरे चैनल पर आपको क्या मिलने वाला है, बात इसकी कर लेते हैं। देखिए एक आपको पहली बात तो फ्री नोट्स मिलेंगे, आप फ्री नोट्स मिलेंगे ताकि आप उनको सेल्फ स्टडी भी कर सकें मेरे टेलीग्राम चैनल पर। हक आपका टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो वहाँ आपको फ्री नोट्स मिलते हैं, जो भी क्लास होती है उसका तुरंत नोट्स मिलते हैं। आपके टेस्ट भी होते हैं, आपका टेस्ट भी हुआ था, उस टेस्ट में क्या था आपको तुरंत जैसे ही आप सबमिट करते हैं, जैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है, तुरंत आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। वो भी मैंने आपके टेस्ट कराए हैं, ठीक है? और डेली आपकी क्लासेस ली है, कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर क्लासेस ना ली हो। तो आप मेरे चैनल को भी देख सकते हैं, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखिए आपकी हमारी यही सपोर्ट है। आपको क्या है, एक बस अपना थंब चलाना है, अंगूठा चलाना है आपको बस, उसको चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हमारा बेनिफिट हो जाएगा। इतना बेनिफिट हो जाएगा कि हम आपसे लाइव क्लास ले सकते हैं, लाइव आपसे बातें, आपकी तुरंत प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का कोर्स तैयार है, बिल्कुल शुरू कर दिए हमने आपकी क्लासेस। आप हमारे साथ लग जाइए और देखिए पहली क्लास से आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, चैनल कैसा है, आपको सफलता दिलाएगा या बीच में ही छोड़ देगा। छोड़ा तो हमने पिछले वालों को भी नहीं है, जो भी कराया है सब कुछ आया है, अपने मुँह से क्या आपकी तारीफ करें। हम चाहते हैं आप इस चीज़ को एहसास करें, देखें कि जो हम पढ़ाते हैं वो आता है या नहीं आता है। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।